कौन इंसान था जो मेरे पापा को मार दिया? कैसे वो बुजुर्ग इंसान को वैसे मार सकते हैं? क्या गौशाला में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो वो सब देख सके? क्या उसका जान भी ले लेते तो कोई कुछ नहीं करता। दिन पर ले लिए थे उसे। वहाँ काम करने के लिए जाते थे कि मार खाने के लिए? कोई भी कैसे कर सकता है ये सब? हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को। उनके अलावा कोई नहीं था, वो पूरा घर को संभाले हुए थे। अब वो चले गए, हम तो अनाथ हो गए ना। मेरे को बताए थे कोई सिद्धार्थ नाम का लड़का उनको मारा है। और बजरंग दल का हूँ करके ये बोले। क्या बोले थे? बजरंग दल का, बजरंग दल से आए हैं हम लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है हम बंजारी में स्थित जो गौ धाम बना है वहां पर। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो डॉक्टर थे, यहाँ पे गौ माता की सेवा के लिए कार्यरत थे, जिनका नाम शैलेश ठाकुर था। 75 वर्ष के करीब आयु था। तो 23 तारीख के रात, 23 नवंबर के दरमियान रात में 9:30 से 10 के बीच एक हादसा होता ये है कि कुछ 3 लड़के और 3 लड़कियां जो थी वो आए यहाँ पर। कोई बछड़ा था उनके साथ, अब ये नहीं पता कि उनका था कि किसी और का था। वो लेकर आती है यहाँ पर और बच्चा काफी घायल था और उसकी शायद जान चली गई थी। तो डॉक्टर को बुलाया गया, जो जिनकी शैलेश जी को। तो वो उन्होंने देखा और बताया कि इसकी जान चल गई, तो इंजेक्शन लगाने के लिए दबिश दिया गया। तो उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी जो है गौ लोग में चले गया है। उसे देखकर उनके हिसाब से जो भी उनको समझ आए उन्होंने कहा। इसी बात में बाताबाती हुई और बाताबाती इतनी बढ़ गई कि उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। जो लड़के थे नशे में धुत थे, ऐसे भी बात जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बेहद गंभीर मामला है। 29 नवंबर है, तो आज ऐसी सूचना मिलती है कि वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेहद गंभीर मामला है ये कि एक व्यक्ति जो बुजुर्ग थे उनको मारा गया। आइए बात करते हैं जो उस रात में यहाँ पे मौजूद थे, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे इस विषय में, इस पूरे मामले में कि क्या उन्होंने देखा, क्या कुछ सुना। आइए बात करते हैं। गौशाला में यहाँ पर एक व्यक्ति रहते थे जिनकी जान चली गई। 23 तारीख के दरमियान रात में एक हादसा हुआ था। क्या था पूरा हादसा? जब उन लोग आया तो कलबल करते हैं, तो हम क्या हो रहे कि क्या है गए। तो डॉक्टर को सुई लगाने के लिए बोला, तो ये तो मर गया है तो क्या लगाएंगे कहा, तो वो मार दिया। उसके बाद हम कुछ नहीं जानते। क्या कहते, कितने बजे रात में ये हादसा हुआ था? लगभग शायद 9:30-10 के लगभग। एक डॉक्टर जो सेवा करते थे यहाँ पे कार्यरत थे गौ माता की सेवा के लिए, ऐसा उनके साथ हो गया, सदमे के कारण उनकी जान चली गई। क्या कहेंगे? हाँ, ये तो अब स्पष्ट फुटेज में दिख ही रहा है कि उसको मारा तो सदमा लगा हुआ है। अगर हम डॉक्टर लोगों के साथ अगर ऐसा होता रहे तो कोई सेवा करने नहीं आएगा। ठीक है, वो सेवक है, लाया, देखा, डॉक्टर से चेक करा लेता, लेकिन ये मारपीट करना ये गलत बात है। ऐसे में क्या कोई भी कहीं बुलाएगा तो कौन जाएगा? फिर पता, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, वो मेरा कर्मचारी था, नाइट में उसका ड्यूटी था, डॉक्टर अवेलेबल था, वो तो क्रिटिकल केस लेके आया था तुरंत। अगर मर भी गया होगा तो ये सब मारपीट नहीं करना था। वो बुजुर्ग था, है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए मैडम। ऐसे में फिर तो कोई गौ माता का सेवा के लिए आगे नहीं आएगा। आपसे थोड़ा विशेष जानकारी जानना चाहूंगी कि जो यहाँ पे कार्यरत थे उनका नाम क्या था, कितने उम्र के थे और कब से काम कर रहे हैं? वो करीब 2 साल से काम कर रहा था। उसका नाम था शैलेश ठाकुर जी, और एजेड था वो, 75 ईयर्स का था जी। तो आप सुबह जब आए तो उन्होंने कुछ बताया कि ऐसा कुछ हुआ? हाँ, वो मेरे को बताया डॉक्टर साहब रात को कुछ आए थे 3-4 लोग, नाम तो नहीं बताया, बोले कि जबरदस्ती इसको इंजेक्शन लगाओ। मैं बोला मर गया, बोला इतने, बोला तो इतने में मार दिया। बोला तो कितने लोग आए थे? वो लोग बोले कि 6 लोग थे, बोल रहे थे, लड़कियां भी थी उसके साथ में। हाँ, और नशे में थे? ऐसा कुछ बता रहे थे कि उन लोग सब ड्रिंक करके आए थे, ऐसा मेरे को बताया। सुबह जब मैं आया ना ड्यूटी पे तो मेरे को बताया, क्योंकि मैं इससे काम में सीनियर हूँ, तो यहाँ पे आके वो बताया मेरे को ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है। फिर हम लोग अपने संचालक जी को बताया कि ऐसा हादसा हो रहा है। अगर ऐसा कोई डॉक्टर को मारने लग जाएगा तो कौन सेवा करेगा यहाँ पे? और उसके बाद जैसे कि सुबह 24 तारीख को फिर उनके बाद ड्यूटी में यहाँ पर थे? नहीं, फिर उसी दिन से वो ड्यूटी आना बंद कर दिया। तो हम लोग सोचे कि चलो तबीयत खराब है, लेकिन आज अचानक उसका डेथ हुआ। घर वाले उसको बताया कि ऐसा सदमे में था, तो पापा सोच के मर गए। बोले मारा मैम, तो अब वो एजेड था तो हो सकता है चोट लगा होगा उसको। तो क्या मांग है अब, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? हम मांग ये कर रहे हैं मैम, अगर ऐसे कोई सेवा करने वाला, अगर वो भी सेवक होगा तो गौ माता को यहाँ तक ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी के डॉक्टर को मार दे, किसी को मार दे। हम लोग भी सेवक है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा वाला बात ही नहीं है। नाइट में इसको रखा गया था। अगर कोई आए, अगर मारने लगे तो कोई सेवा नहीं करेगा। मैं भी काम छोड़ दूंगा, क्या करूंगा भैया, सबको डर रहेगा। कोई भी मारेगा, रात को बुलाएगा, कौन जाएगा सेवा करने? फिर नहीं जाएंगे। ऐसा हमारे साथ यहाँ पे पीड़ित परिवार है,
शैलेश ठाकुर जी की धर्मपत्नी भी आपसे जानना चाहेंगे कि उस रात में जो हुआ वो आपके पति ने दूसरे दिन आकर साझा किया वो सारी बातें। अरे उसको ऐसा था कि वहां पर कोई उसको मिलबे नहीं किया कि कोई उसको सपोर्ट करे। अकेला पाके वो एकदम डर गए थे, अंदर अंदर उसका वही डर खा गया। आपको आके बताया कुछ भी? बताया, वही बात बताया कि फोन करके तुरंत बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब 12-1 बज रहा था रात में, कैसे क्या करते। मैं बोली ठीक है, थाना चले जाइए, थाना में जाके अपना कार्रवाई कर दीजिए, फिर सुबह देखेंगे। ऐसी बात बताए उसको। एफआईआर कब करवाए? FIR 1:30 बजे गए थे करने, 24 तारीख को। 24 तारीख। हाँ, और उसके बाद जब से ये घटना हुई उसके बाद आपके पापा का व्यवहार कैसा था? दुखी थे, बहुत थोड़ा दुखी सा थे। दुखी थे। वही वो बात इतना है। दुखी थे ना, ऐसे सर को किए थे तो उठा नहीं पाते थे। वैसा कौन इंसान था जो मेरे पापा को मार दिया? कैसे वो बुजुर्ग इंसान को वैसे मार सकते हैं? क्या गौशाला में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो वो सब देख सके? क्या उसका जान भी ले लेते तो कोई कुछ नहीं करता। आप लोगों को लगता है कि ये उनकी जो जान गई है वो उस चीज को ज्यादा दिल पे ले लिए थे? हाँ, वही दिन पर ले लिए थे उसे। सदमा से गए, वो सदमा लग गया। क्या बोल रही हैं आप? उन्हीं के सदमा से ना ऐसा हुआ। जी, और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कब पता चला कि 5 दिन तक ये कैसे जो पूरा था मामले को 5-6 दिन हो गया है और आज उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, एकदम सुस्त रहते थे, बात नहीं करते ना थे कुछ सर, नहीं ऐसे बोल सकते ना कुछ बोलते थे ना कुछ। उनको बोलते भी थे आप काम मत कीजिए पापा, नाइट ड्यूटी आपसे नहीं हो रहा है, आप मत जाइए, बोल दीजिए गुरुजी को किस दिन वाला ड्यूटी मैं कर लेता हूँ। लेकिन वो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। पता नहीं कैसे हो गया, ना खा पाते थे ना कुछ, एकदम कांपते रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था, अस्थमा के पेशेंट थे लेकिन पापा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई उन पे हाथ उठा दे। वहाँ काम करने के लिए जाते थे कि मार खाने के लिए, कोई भी कैसे कर सकता है ये सब? अब आप लोगों को की क्या मांग है, क्या चाहते अब हैं? हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को उसका इलाज का कुछ चाहिए। इलाज पानी कराए हैं, खर्चा हुआ है, अब जीवन का दान दे दिया, उसके लिए तो हमको कुछ चाहिए ना। इतना बड़ा जिंदगी है सबका, अब मैं अकेली हूँ, हमको कौन देखेगा? करने वाला कोई नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं था। वो पूरा घर को संभाले हुए थे, अब वो चले गए, हम तो अनाथ हो गए ना। तो अपना अपना इधर उधर मेरी माँ का क्या होगा बताओ? मैं तो अकेले पड़ गई। आप लोग कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 4 बेटी है, 1 बेटा है। कमाने वाले इकलौते थे? बस कमाने वाला इकलौते थे। पुलिस प्रशासन से अब कैसी कार्रवाई की मांग है आप लोगों की? तो दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप लोगों को पता है किसी को भी कि वो कौन थे वो लोग, या कोई नहीं रंजिश था? वो ये बोल दिए हैं कि नहीं, मैं बस बजरंग दल मेरे का को हूँ बताए थे कोई सिद्धार्थ नाम का लड़का उनको मारा है। और बजरंग दल का हूँ करके ये बोले। क्या बोले थे? बजरंग दल का से हूँ। बजरंग दल से आए हैं हम लोग, आप इलाज कीजिए। जबकि पापा बोले वो तो मर चुका है, गाय कैसे इलाज करें अभी हम? वो बोले आपको करना ही पड़ेगा। जब वो इंजेक्शन लगाने बोले तो वो लगा भी दिए। फिर वो यही बोले कि मेरा हाथ गंदा करवा दिए, बताओ, पाप का भागीदार बना दिया मेरे को, एक मरे गाय पे सुई लगवा दिए। तो वो हाथ उठाना शुरू कर दिया और वो अकेले पड़ गए थे, कोई नहीं था उनके पास, और वो बुजुर्ग इंसान थे। वो कैसे करके, कितनी गरीबी देख रहे हो, अपनी गरीबी में अपनी फैमिली को पाल रहे थे। किसी का क्या बिगाड़े थे जो ऐसा किए? तो आपने सुना कि हमने पीड़ित परिवार से बात किया, उनका यही कहना है कि जब से ये हादसा उनके साथ हुआ था, जब से ये हादसा, तब से उनके दिल पे ये बात लग गई थी कि उनके ऊपर आखिर किसी ने कैसे हाथ उठा दिया। वो गौ सेवक थे, गौ माता की सेवा करते थे। एक छोटा सी मामूली सी बात इतना बड़ा रूप ले लेगा किसी ने सोचा नहीं था। इस मोड़ तक कि एक परिवार का जो भालन पोषण करते थे वो आज घर देख सकते हैं सूना हो चुका है। उनके 4 बच्चे हैं, वो एक लौते कमाने वाले थे। तो बेहद गंभीर मामला है, ये दुख का विषय है कि किसी के घर का जो मेन इंसान था, जो मेन पूरे करता धरता था घर का, उसका हाथ सभी के ऊपर से चले गया है। बच्चों के हाथ से पिता का साया उठ गया है। ये बेहद गंभीर मामला है, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वो खुद भी सेवा करते थे गौ माता की और घर का पालन पोषण करते थे, बच्चे थे, उनकी वाइफ थी।
तो अब इस मामले में देखना होगा कि आखिर कैसी कार्यवाही होती है। बार बार जब पीड़ित परिवार से बात किया तो उन्होंने सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति का नाम लिया जिसका ताल्लुक बजरंग दल से था। तो आखिर वो व्यक्ति कौन था वो भी जांच का विषय है। आखिर उसने किस बात को लेकर मारा, आखिर क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि उनको हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई, ये पूरा मामला अब जांच का विषय है। देखना होगा खमतराई थाना इस मामले को आखिर कैसे देख के कैसे जांच करती है और क्या पीड़ित परिवार को इस विषय पे न्याय मिलेगा, इस मामले में न्याय मिलेगा, अब ये देखना बाकी है। क्योंकि उनकी आज सुबह मृत्यु हो गई। आज 29 तारीख है और ये हादसा 23 तारीख को हुआ। 5 से 6 दिन वो सोच सकते हैं कि वो कितने दुख में थे, ना किसी से बात करते थे, गुमसुम रहते थे, खाते पीते भी नहीं थे और पहले भी वो अस्थमा के पेशेंट थे, अस्थमा पीड़ित थे। लेकिन उनकी इन 5 दिन में जो हालत हुई है, पीड़ित परिवार ने जैसा कि बताया कि बड़े अकेले रहते थे, गुमसुम रहते थे, अचानक से वो बात उन पे इतना हावी हो गया क्योंकि बुजुर्ग थे। आज के समय में बुजुर्ग होना, फिर किसी भी चीज को दिल पे ले लेना, वो सारी चीजें इस पूरे ये जो पूरा मामला है इस तरीके से जो नजर आ रहा है, यही कारण था जिससे उनके पिता की आज मृत्यु हो गई, बच्चों की, और जो पीड़ित परिवार बेहद अकेला हो गया है। अब न्याय की पुकार मांग रहा है। देखना होगा कि इस पर कैसे न्याय मिलती है। इसी के साथ साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत।